और दोस्तों अच्छे प्रोडक्शन के साथ में आप लोग भी एक गलती करते होंगे हमारी तरह, क्योंकि जो प्रोडक्शन चलता है तो इतना फोकस नहीं करते हैं, और झोपड़ी वाले जो न्यू पर्सन है, न्यू फार्मर हैं, तो उन लोगों को इस चीज का बहुत ही ध्यान देना चाहिए। जो कि क्या है कि प्रोडक्शन के चक्कर में जो एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो दोस्तों रूम का ट्रीटमेंट हमारी तरह आप भी नहीं करते होंगे। क्योंकि दोस्तों क्या है कि थोड़ा प्रोडक्शन अच्छा चलता है तो हम लोग इस पे फोकस नहीं कर पाते हैं, जो कि आपको 15 से 20 दिन में, यानी 1 से 2 सप्ताह में रूम का ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि इस तरीके से जब हम मशरूम तोड़ते हैं या कुछ भी काम करते हैं, आते-जाते हैं, तो कई ऐसे बैक्टीरिया, कई ऐसे जीवाणु फसल कक्ष में आते हैं, जो हमारी मशरूम की खेती में कई ऐसी बीमारियाँ पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए रूम का ट्रीटमेंट 1 से 2 सप्ताह में बहुत ही ज़रूरी है। और ज़्यादातर अगर बीमारी ना भी हो, तो भी 2 से 3 सप्ताह में रूम का ट्रीटमेंट बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आज मैं आपको दिखाऊँगा। कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, क्या-क्या डालेंगे, किस-किस दवाई से करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं एसके कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके न्यू फार्मूला में। दोस्तों आज मैं अपने फसल कच्छ का ट्रीटमेंट करने वाला हूं। तो दोस्तों 2 से 3 सप्ताहों में बहुत ही ज़रूरी होता है मशरूम फसल का ट्रीटमेंट, आपके फसल कच्छ में बीमारी हो या ना हो। क्योंकि अगर इस तरीके से हम देख-रेख करते हैं, ऐसी हम सावधानियाँ बरतते हैं, तो हम कई बीमारियों से आसानी से बच सकते हैं। तो उसके लिए जो मैं आपको बताऊँ, इसका जो ट्रीटमेंट करते हैं, वो दोस्तों कई ऐसी दवाई आती हैं जो आप कर सकते हो। लेकिन इस तरीके से दवाई हम इस पे यूज़ करेंगे और कहाँ पे यूज़ करेंगे मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। जो कि मैं बताऊँ फार्मेलिन प्लस ये नुवान डाइक्लोरवास 76% बैन हो गई, ये नहीं मिलती है, मिल जाए तो ज़रूर यूज़ करें। उसके बाद में ये सुपर किलर नाम से आती है साइपरमेथ्रिन 25%, ये भी आप यूज़ करें। तो मैं आपको बताऊँ, जो अपना फसल कच्छ है, जैसे अपने कंपोस्ट के पहले जो ट्रीटमेंट करते हैं सेम वैसे ही करना है आपको, दीवारों पे और जमीन पर इसका स्प्रे करना है। चाहे आप फार्मेलिन से करें और चाहे आप ये डाइक्लोरोवास यानी नुवान से करें, और चाहे इसकी जगह पे आप सुपर किलर साइपरमेथ्रिन 25% से करें। और इसी के साथ में मैं आपको बताऊं, इसका जो दोस्तों डोज है, जैसे देखा जाए तो पानी के अनुसार आप ले सकते हैं। 50 लीटर में कम से कम 250 ml आप फार्मेलिन डालें, और इसके साथ में अगर आपके पास नुवान हो तो नुवान डाल सकते हैं, जो कि दोस्तों नुवान 50 ml आप डालें। और उसके बाद में अगर आपके पास नुवान नहीं है तो आप ये सुपर किलर भी डाल सकते हो। इससे क्या होता है कि फसल कच्छ में बहुत से ऐसे कीड़े होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, तो वो आसानी से खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों हम पर डे मशरूम फार्म में जाते हैं, जो कि मशरूम हार्वेस्ट करते हैं। कई ऐसे मतलब चीज़ें हैं जो हम उसको स्पर्श करते हैं, तो उनके कारण कई ऐसे बैक्टीरिया का अटैक होने की संभावना रहती है, जिसके लिए ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है 15 से 20 दिन के अंतराल पे। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक, और वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके से आपको आगे भी न्यू से न्यू जानकारी और न्यू फार्मूले इसी तरीके से मिलते रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। मैं एसके कुशवाहा और आप देख रहे हैं एसके फार्मिंग न्यू फार्मूला। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये फार्मेलिन डालता हूँ, जो कि मैं आपको दिखा दूँ, ये 60 से 70 लीटर पानी होगा। दिखाइए इधर, ये 60 से 70 लीटर पानी होगा, और कम से कम इसमें हम 250 ml फार्मेलिन डाल देंगे, और इसी के साथ में नुवान डालेंगे। ये अपना साइपरमेथ्रिन नहीं डालेंगे, नुवान ही डालेंगे। और ये दोस्तों बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर इस तरीके से आप सावधानियां बरतेंगे अपने फसल कच्छ में, मशरूम में या हमारे फसल कच्छ में कोई भी बीमारियां नहीं आएंगी, और इस तरीके से हमको प्रोडक्शन जो आसानी से अच्छा प्राप्त होगा। और इसके साथ में जो मैंने आपको बोला डाइक्लोरवास नुवान, तो ये देखिए दोस्तों ये बैन हो गया, लेकिन कई ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे अभी स्टोर है, तो वहाँ से ले सकते हैं। तो इसको दोस्तों हम 50 ml डालेंगे, ये साइपरमेथ्रिन हम नहीं डालेंगे, इसके साथ में नुवान ही डालेंगे। तो दोस्तों ये फार्मेलिन हम डाल चुके हैं, और इसके बाद में जो नुवान डाइक्लोरोवास आप केवल भी स्प्रे कर सकते हो, लेकिन नहीं साथ में डाल देंगे, अच्छा रहेगा। इससे फसल कच्छ में अच्छे से गैस बनेगी, और कई ऐसे बैक्टीरिया, कई ऐसी बीमारियां दोस्तों खत्म होती हैं जो हमारी मशरूम पे बाधा डालती हैं, तो वो आसानी से खत्म होती हैं। ये देखिए इतना हम डाल देंगे। और दोस्तों ये देखिए बहुत ही गंधहीन होता है, ये जो इसमें गंध बहुत आती है नुवान में। और दोस्तों जैसे कि फसल कच्छ में जो मच्छर मक्खी होते हैं, उसका अटैक सबसे ज़्यादा होता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए जो ट्रीटमेंट है बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे आपके फसल कच्छ में मक्खी मच्छर दिखते ही आपको स्प्रे लगाना चाहिए, जो कि देखा जाए तो 10 दिन के अंतराल पे लगाएं तो अच्छा रहता है। अगर ऐसा नहीं हो तो 15 से 20 दिन के अंतराल पे ज़रूर लगाएं।
तो दोस्तों इस तरीके से डाल के अभी हम स्प्रे करने वाले इसको। तो देखिए दोस्तों, पूरे पानी को दवाई में अच्छी तरीके से घोलेंगे, फिर स्प्रे करेंगे। देखिए इस तरीके से बहुत ही दोस्तों गंध आती है और इससे मच्छर मक्खियां बहुत जल्दी खत्म होती हैं। देखिए दोस्तों, इस तरीके से जमीन पर और दीवारों पे, यानी जो हमारी टटिया लगी है मक्का की, तो उसके ऊपर स्प्रे करेंगे। और इस तरीके से, और जो हमारी क्रॉप चलती है यानी फसल, तो उसपे स्प्रे नहीं करेंगे इसका, तो केवल हम जमीन पर और दीवारों पे। इससे दोस्तों क्या होता है कि मच्छर मक्खी अटैक होने की संभावना बिल्कुल ही नहीं रहती है, खत्म हो जाती है। और मच्छर मक्खी दिखते ही आप स्प्रे लगा सकते हो। तो दोस्तों इसी तरीके से सावधानियां बरतेंगे तो पूरा प्रोडक्शन आपको प्राप्त होगा। जो भी आपका प्रोडक्शन निकलता है आसानी से निकलेगा और कोई भी ऐसे बीमारी का अटैक बिल्कुल ही नहीं होगा। और मैं आपको दिखा दूं, ये जो हमारा प्रोडक्शन दोस्तों चलता है, ये हमारा 5वां फ्लश है जो आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से हमारा 5वां फ्लश है और इसमें कम से कम 30 केजी मशरूम निकल चुका है। जो इतने टाइम अभी जो आपको प्रोडक्शन दिख रहा है, जो मशरूम दिख रहे हैं, तो इसमें 30 केजी मशरूम की हार्वेस्टिंग हो गई। तो इस तरीके से नीचे वाली रेक देखिए, थोड़ा आगे बढ़ के आपको दिखाएंगे। इधर कमी है हमारे मशरूम, देखिए दोस्तों। तो इस तरीके से हम देख रेख रखते हैं तो हमको उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है। देखिए नीचे भी पिनिंग हमारी सही से आई है, इधर देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा दोस्तों जो ये प्रोडक्शन चलता है, ऊपर वाली रेक हमारी खाली हो चुकी, क्योंकि इसमें टेम्परेचर सही मिलता है तो ऊपर जल्दी मशरूम आता है। और दोस्तों मशरूम हर जगह पे आता है, ऐसा नहीं कि मशरूम नहीं आएगा, भले आपके आगे पीछे आए तो मशरूम आता है। इस तरीके जमीन पे और टटिया पे, ये जो मक्का की हमारी टटिया लगी है, इस पे स्प्रे करेंगे अच्छी तरीके से। और ये दोस्तों नए किसान भाइयों को जरूर इसका उपयोग करना चाहिए। ये जो है आपको ट्रीटमेंट बहुत ही जरूरी है नए लोगों के लिए, क्योंकि अगर मच्छर मक्खी का अटैक हुआ तो भाई लार्वे वगैरह पैदा हो जाएंगे आपकी फसल में। तो इसका बहुत ही ध्यान रखें। इस तरीके से पूरी फसल कच्छ में स्प्रे लगा के और बंद कर देंगे, रूम फसल कच्छ को बंद कर देंगे, जिससे बहुत आसानी से इसमें जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, वो खत्म हो जाएंगे। इस तरीके से लगाएंगे स्प्रे। तो दोस्तों इस तरीके से अपने फसल कच्छ का ट्रीटमेंट करेंगे, जो कि आपको मच्छर मक्खी का बिल्कुल भय नहीं इससे रहेगा। और कोई भी मशरूम में ऐसी कोई बीमारी नहीं आएगी जो मशरूम में इफेक्ट डाले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अन्य लोगों के पास जरूर शेयर करें जो भी मशरूम की खेती करते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।